तो पिछले क्लास में आप लोग को 45 तक बता दिया था, आर्टिकल 45 तक हो गया था। अब चलिए देखिए आगे अनुच्छेद 46 से, ठीक, आर्टिकल 46 से, ठीक। देखिए 46 में कहा गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के हितों को क्या करना है, अभिवृद्धि करना, ठीक। यानी SC/ST यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा यानी वह दुर्बल वर्गों के हितों को क्या करना है, अभिवृद्धि करना है। क्या करना है, अभिवृद्धि करना है, ठीक। देखिए इसको समझिए आप लोग। देखिए सरकार प्रत्येक स्टेट से कहता है, बोलता है, ठीक। राज्य मतलब आप तो समझ ही रहे हैं, ये जो 28 राज्य है इसकी बात नहीं हो रहा है, स्टेट आप समझ रहे हैं किसको कह रहे हैं ना। तो सरकार स्टेट को बोलता है कि आप अपने अधीन अनुसूचित जातियों जनजातियों क्या दे दीजिए, संरक्षण दीजिए, उसके जो है हितों की अभिवृद्धि करिए, वो चाहे शिक्षा के मैटर पे हो या अर्थ के मैटर पे हो, ठीक। चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो या अर्थ यानी पैसे के मामले में हो, तो क्या करना भाई, इन SC/ST यानी अनुसूचित जातियों जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों को क्या करना भाई, इनके हितों की अभिवृद्धि करना है, ठीक। इनके वर्गों को क्या करना है, इनके हितों को क्या करना है, अभिवृद्धि करना है, ठीक। देखिए जो है कि जैसे कि अभी आप देखेंगे, हर जगह देखेंगे सरकार भाई संरक्षण देता है, अभिवृद्धि करता है। देखिए जैसे कि अभी आप जो SC/ST के लोग हैं, अभी जब कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो उनमें क्या होता है, जो उसका जैसे कि पेमेंट होता है, तो उसमें क्या होगा ना, जो उच्च कास्ट के लोग रहेंगे उनका कहीं अधिक रहेगा, जो निम्न कास्ट के लोग रहेंगे कम होता है, उनमें क्या होता है, कम होता है, या तो 0 रुपए देता है, यानी उनका शुल्क नहीं लगता है, फॉर्म भरने का शुल्क नहीं लगता है। और देखिए और भी संरक्षण मिलता है, जैसे आप किसी, जैसे मान चलिए आप कोई जॉब के लिए गए हैं परीक्षा देने, ठीक। इसमें क्या होता है कि आप जैसे कि जो उच्च कास्ट के लोग रहेगा उसका जो क्वालिफाई होगा उसका रैंक जो होगा कहीं आपसे अधिक होगा, यानी ये जो SC/ST है इनसे क्या होगा, इनसे कहीं उनका अधिक होगा। मान के चलिए जैसे जो उच्च कास्ट के लोग हैं उनका उनका जो है सिलेक्शन कितने पे होगा, मान चलिए उनका 90 पे हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 90 पे हो रहा है, लेकिन SC/ST के लिए कितने पे हो जाएगा, 80 पर ही हो जाता है, 85 पर ही हो जाता है, तो वहां पर भी क्या होता है, इनको छूट मिलता है, ठीक। तो सरकार कहती है कि प्रत्येक स्टेट से कहता है कि आप अपने अधीन, ठीक, जो भी SC/ST के लोग हैं और दुर्बल वर्ग के लोग हैं भाई, उनके लिए आप क्या करिए, उनके हितों की अभिवृद्धि करिए, उनके हितों क्या करना है, अभिवृद्धि करना है, ठीक। और देखिए और उच्च कास्ट के जो लोग हैं, उच्च कास्ट के लोग हैं लेकिन दुर्बल है, कमजोर हैं, ठीक, यानी वो जो है कि पैसे के मामले में अर्थ संबंधी क्या है, कमजोर हैं, ठीक। तो उनके लिए भी क्या करता है स्टेट, उनके लिए भी सुविधाएं देती हैं, ठीक। तो क्या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों के हितों का क्या करना है, अभिवृद्धि करना है, ठीक। शिक्षा के मैटर पे भी और पैसे के मामले पर भी, अर्थ से संबंधित भी उसका क्या करना है, अभिवृद्धि करना है, ठीक। ये समझ आ गया आप लोग को। चलिए अब आगे देखिए 47 में कहा गया कि सरकार पोषायुक्त, ठीक, पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी, ठीक, पोषाहार यानी उपलब्ध कराएगी, ठीक। लोगों को कैसा उपलब्ध कराए, कैसा आहार, पोषाहार, ठीक, यानी पोषायुक्त आहार, ठीक, जिसमें उच्च गुणवत्ता हो और प्रोटीन विटामिन की मात्रा उचित मात्रा में हो, ठीक। ऐसे आहार को क्या सरकार क्या करेगी, उपलब्ध कराएगी लोगों से, ठीक। तो और देखिए अगर देखिए क्या होता है ना, जो पैकिंग होता है, जो पैक में रहता है, पैक करके जो भी वस्तु होता है वह क्या होता है, उसमें किसी किस्म क्या होता है, बेहतरीन तरीके से पोषाहार युक्त होता है, लेकिन कोई कोई क्या होता है, पोषाहार युक्त बिल्कुल नहीं होता है, ठीक। तो देखिए अगर आप देखिए जिस पैकेट पर, ठीक, FSAI लिखा रहता है, ठीक, FSAI लिखा रहता है, तो जान लीजिए कि उसमें पोषाहार युक्त वह वस्तु होगा, ठीक, जो भी हो वह कैसा होगा, पोषाहार युक्त होगा। ये जो क्या है, अगर ऐसा लिखा रहता है तो क्या होता है, वह गवर्नमेंटेड होता है, ठीक, उसमें उचित मात्रा में पोषाहार मिलाया जाता है, ठीक, पोषायुक्त वह वस्तु होता है, ठीक। अगर ऐसा लिखा है तो समझिए वह बेहतरीन तरह, मतलब कि वह बेहतरीन है, ठीक, उस पर पोषायुक्त होता है, वह क्या होता है, पोषायुक्त होता है ना। और क्या कहा गया, इसी में कहा गया मादक पदार्थ, ठीक, कैसी मादक पदार्थ व नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक। मादक पदार्थ यानी देखिए जो नशीली पदार्थ होते हैं, कैसे, नशीली पदार्थ, ठीक,
मान के चलिए जैसे जो गांजा हो गया, अफीम हो गया, चरस हो गया और हीरोइन, ये सब क्या है, ये सब नशीले पदार्थ हैं। कैसे हैं? नशीले पदार्थ। और इन पर क्या किया है सरकार, इन पर क्या लगा दिया, रोक लगा दिए। आप इसका व्यापार नहीं कर सकते हो, इसका व्यापार नहीं कर सकते हो, नहीं इसका सेवन कर सकते हो, ठीक, नहीं इसका सेवन कर सकते हो। फिलहाल देखिए, आप चोरी छिपे सेवन कर सकते हो और चोरी छिपे व्यापार भी होता है। देखिए व्यापार भी होता है लेकिन चोरी छिपे होता है, ठीक, खुलकर नहीं होता है, ठीक। और लोग इसका सेवन भी करते हैं, सेवन भी कर लेते हैं, लेकिन खुले में नहीं करते हैं, छिप कर करते हैं इसका सेवन, ठीक, इसका सेवन छिप कर करते हैं। तो इस पर क्या लगा दिया सरकार, रोक लगा दिया। अभी देखिए जो शाहरुख खान का लड़का था, क्या हुआ, चैटिंग के माध्यम से कह दिया कि भाई वो जो है कि इन सब मादक पदार्थों का सेवन किया है। तो उसको देखिए क्या किया, सिर्फ मात्र सेवन किया होगा तो सिर्फ सेवन मात्र से उसको क्या किया गया, कस्टडी में ले लिया गया उसको, शाहरुख खान के लड़के को। सोचिए इतने बड़े एक्टर के लड़के को पकड़ लिया गया। क्यों? क्योंकि भाई वो मादक पदार्थों का क्या कर रहा है, सेवन कर रहा है, इसलिए क्या किया गया, उनको कस्टडी में ले लिया गया, ठीक। लेकिन और देखिए आगे, फिलहाल आप खुले तौर पर इसका सेवन नहीं कर सकते हो, नहीं व्यापार कर सकते हो। इस पर सरकार क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक। और देखो नशीली दवाओं पर भी क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक। क्या होता है, कुछ ऐसे दवाइयाँ होती है ना जिन पर एल्कोहल मिला दिया जाता है, मादक पदार्थ मिला दिया जाता है, ठीक। जैसे कि जो मतलब रोगों से थोड़ा सा जल्दी कवर कर ले, ठीक, रोगों से। और कुछ ऐसे दवाइयाँ होती है जैसे मान चलिए कोरेक्स जो सिरप नहीं होता है, उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है, एल्कोहल मिला दिया जाता है, ठीक, मादक पदार्थ मिला दिया जाता है। और कुछ टैबलेट भी होते हैं जिनमें मादक पदार्थ मिला दिया जाता है। तो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, जो नशीले लोग होते थे, नशीले व्यक्ति जो होते थे, तो उनको पता चला भाई इसमें इस सब सिरपों में एल्कोहलिक पदार्थ है, मादक पदार्थ है, नशीली दवा है, ये सब क्या करते थे, वो जैसे मान चलिए सिरप है, कोई 1 या 2 ढक्कन पिया जाता है दिन में, तो क्या करते थे, पूरे सिरप ही घोट ले जाते थे, पूरे सिरप ही। और नशे, अब भाई उसमें मादक पदार्थ मिला है तो नशा करेगा नहीं, और नशे में दम मस्त हो जाते थे। जो टिकिया 1 खाना चाहिए वो 4-4 गो टिकिया खा लेते थे, फिर जो है नशा में हो जाते थे। इसीलिए सरकार ने क्या किया, नशीली दवाओं पर भी क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक, नशीली दवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक। तो 47 में कहा गया कि सरकार जिसमें उचित पोषाहार हो, ठीक, जिसमें उचित क्या हो, पोषाहार हो, ऐसे क्या करेगी, उनको उपलब्ध कराएगी सरकार, ठीक, जिसमें पोषायुक्त आहार हो उसको सरकार उपलब्ध कराएगी। और मादक पदार्थ तथा नशीली दवाओं पर क्या करेगी, प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक, प्रतिबंध लगा दिया। आप खुले तौर में व्यापार या इसका सेवन नहीं कर सकते हो। अभी बिहार में देखिए, बिहार में दारू पर बंद हो गया है, जो शराब है इस पर रोक लगा दिया गया। फिलहाल क्या होता है, रोक तो लगा दिया गया लेकिन चोरी छिपे वहां पर भी थोड़ा बहुत चलता है। अब देखिए क्यों चलता है, क्योंकि भाई उसके अगल बगल के जो राज्य वहां पर तो प्रचलन है इसका, दारू वारू का, ये सब शराब वराब का प्रचलन है, तो भाई वहां पे पीते हैं लोग, और वहां पर प्रतिबंध नहीं लगा है, तो इसलिए क्या होता है, जो बगल के राज्य हैं वहां पे सेल कर देते हैं, भेज देते हैं। तो वहां पर भी प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी वहां पर कहीं कहीं क्या होता है, लोग पीते हैं, लेकिन खुले तौर पे नहीं पीते हैं, ठीक। तो देखिए जो FSSAI जिस पैकेट पे लिखा है, तो समझिए उसमें उचित मात्रा में पोषाहार मिलाया गया है, ठीक, वह उसमें उचित मात्रा में प्रोटीन विटामिन होंगे, ठीक। क्या होता है ना, कभी कभी जो है जांच करने के लिए भी आते हैं, सैंपलिंग वाले भी आते हैं जांच करने के लिए, तो भाई पैकेट पर ये लिखा होता है, लेकिन जो खुला जैसे जो सामान रहता है, जैसे मान के चलिए बर्फी, रसगुल्ला, छेना, मिठाई आदि ये सब जो होते हैं, इन पर इनके लिए भी जांच होता है, सैंपलिंग वाले आते हैं मार्केट में जांच करने के लिए। अब देखिए जिस दिन आते हैं सैंपलिंग वाले ना, उस दिन क्या करते हैं लोग, अपना दुकान बंद कर देते हैं मिठाई उठाई वाले, क्योंकि उनमें अगर उनको पता होता है भाई इनमें उचित मात्रा में हम पोषाहार नहीं मिलाए हैं, इसमें उचित मात्रा में विटामिन प्रोटीन नहीं मिलाए हैं, तो क्या करते हैं वो दुकान को बंद कर देते हैं। लेकिन जो पकड़ा जाता है, क्या होता है कभी कभी पकड़ा भी जाते हैं, जब पकड़ा जाते हैं तो क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं, पैसा दे के मैटर सॉल्व कर देते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए उस, भाई जब उचित मात्रा में उसमें पोषायुक्त नहीं मिला रहे हैं तो क्या करना चाहिए, तो उसको वृद्धि करवाना चाहिए। नहीं, अधिकारी लोग भी क्या होते हैं, पैसा लेके मैटर को वहीं पे दबा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। और उनका आदत वैसे ही, दुकान वालों का ऐसे आदत पड़ा रहता है, तो ऐसे ही बनाते रहते हैं। और देखिए जैसे अभी मार्केट में आप देखेंगे ना,
तो जैसे जो पकौड़ी बनता है या जलेबी ये सब होता है ना, तो उसमें क्या करना चाहिए, एक ऊपर से झन्नी लगाते हैं बड़ा सा, ठीक, झन्नी लगा देते हैं जिससे मक्खी अंदर न जाए। आप कहीं कहीं देखे होंगे, लेकिन फिलहाल हर जगह नहीं लगाते हैं, लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन नियम के अनुसार देखा जाए तो झन्नी ऊपर से लगा देना चाहिए, जैसे कि कोई भी मक्खी जो है अंदर बैठ ना पाए, उस पर बैठ ना पाए, ठीक। तो इसके लिए भी क्या होता है, सैंपलिंग जांच होता है ना। तो आपको ये सरकारी समझ आया। चलिए अब आगे बढ़े, 48 देखें। चलिए देखते हैं 48, ठीक। 48 में कहा गया कृषि व पशुपालन का क्या करना है, संगठन करना है। कृषि व पशुपालन, इसमें कृषि व पशुपालन क्या करना है, बढ़ावा देना है। क्या करना है, बढ़ावा देना है, अभिवृद्धि करना है, ठीक। देखिए कृषि से जो संबंधित है उसमें सरकार क्या करती है, ज्यादा पैसा नहीं लेती। कृषि संबंधित जो होता है सरकार उसमें ज्यादा पैसा नहीं लेता। देखिए जैसे अभी कृषि संबंधी जैसे खाद हो गए, ये सब खादों पर ज्यादा सरकार पैसा नहीं लेती है, और ना ही टैक्स लेता है। टैक्स अगर लेता भी, मान चलिए ना मात्र लेता है, और तो और लेता भी नहीं है टैक्स, ठीक। अगर लेता भी होगा तो बहुत मतलब ना मात्र का लेता है, ठीक। देख लीजिए ट्रैक्टर पर सरकार टैक्स नहीं लेता है, ठीक। तो देखिए जो कृषि से संबंधित खाद है इन सब पे क्या करता है, सरकार टैक्स नहीं लेता है, और बहुत महंगा भी नहीं आता, ठीक। जो है जो पहले से दाम चला रहा है लगभग थोड़ा बहुत अंतर है, नहीं तो फिर उसी दाम पर बेचा जाता है, ठीक। ज्यादा इस पर क्योंकि वो कृषि से संबंधित होता है, किससे संबंधित है, कृषि से, इसलिए क्या करते हैं उस पर ज्यादा बढ़ाव या उस पर ज्यादा रेट महंगा नहीं करते हैं, ठीक। और देखिए कृषि से संबंधित आपका ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक। और सोचिए ट्रैक्टर अभी आप जाएंगे खरीदने तो अमूमन 6-7 लाख से मिलने लगेगा आपको। नया ट्रैक्टर 6-7 लाख से स्टार्ट हो जाता है मिलना, तो आप इतने में खरीद सकते हो। और वहीं जाइए आप कोई कार खरीदिए तो देखिए अभी कितना महंगा होता है, कार बहुत ही महंगा होता है, आपका 15-16 लाख से स्टार्ट होगा निम्न क्वालिटी का कार, और ट्रैक्टर 7 लाख से ही स्टार्ट हो जाता है। और ट्रैक्टर और कार को मिलाया जाए तो अगर उसको पावर देखा जाए, मजबूती देखा जाए, तो ट्रैक्टर बहुत ही मजबूत होता है, कार से ज्यादा मजबूत होता है ट्रैक्टर ही होता है। अभी कहीं जैसे कुछ बड़ा वाहन बच जाता है तो क्या करता है, ट्रैक्टर को ही बुलाया जाता है निकालने के लिए। सोचो ट्रैक्टर जाके निकाल रहा है, तो क्या इस पर देखिए ये तो बहुत ही स्ट्रांग होता है ट्रैक्टर, लेकिन इस पर क्या टैक्स लगता है या इस पर ज्यादा पैसा लगता है, नहीं लगता है। आपका 6-7 लाख से मिलने लगता है। और वहीं कार जाइए खरीदिए, और कोई कुछ खरीदिए कार में या 4 चक्का में खरीदिए तो कितना महंगा होता है। तो इस पर ज्यादा सरकार पैसा नहीं, क्यों नहीं लेता भाई, क्योंकि यह कृषि से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, कृषि से संबंधित होता है, ठीक। आप देखेंगे लिखा होता है केवल कृषि कार्य हेतु, केवल कृषि कार्य हेतु लिखा होता है, तो यह कृषि से संबंधित हो रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इसमें ज्यादा टैक्स या पैसा ज्यादा नहीं लिया जाता है। और न ही पुलिस, आप देखेंगे कोई भी गाड़ी हो ना उसको पुलिस जांच करती है, पकड़ती है, लेकिन ट्रैक्टर को कब पकड़े, नहीं पकड़ती है। क्यों, क्योंकि यह कृषि से संबंधित होता है, इसलिए नहीं पकड़ता है, ठीक। और देखिए पशुपालन में भी बढ़ावा दे रहा है। अब क्या कर रहा है भाई, पशुपालन, ठीक। इसमें क्या कर रहा है सरकार, करे कि आप जो है पशुओं को पालन करिए, ठीक। पशुओं का पालन करिए, सरकार आपको पैसा देगी, ठीक। सरकार आपको पैसा देगी। और पशुओं के नाम पे भाई एक कार्ड भी बन गया है, ठीक। कार्ड भी बन रहा है जिसमें आप लोन ले सकते हो। आप पशुओं को पालन करने के लिए लोन ले सकते हो, ठीक। सरकार कहती है, आरबीआई कहता है भाई प्रत्येक बैंक से कि आप पशुओं के लिए, ठीक, पशुओं के लिए आप 10% रिजर्व रखिए पैसा पशुओं के लिए, ठीक। जैसे कोई व्यक्ति लोन लेकर पशुओं का पालन कर सके, ठीक। 10% प्रत्येक बैंक में 10% इसके लिए छोड़ा जाता है, ठीक। प्रत्येक बैंक में 10% उसको रिजर्व रखा जाता है ताकि लोग उससे लोन लेकर पशुओं का पालन कर सके, ठीक। तो पशुपालन में भी क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, ठीक। और देखिए इसके बाद आपको ये समझ आ गया ना, अब आगे बढ़े। लेकिन हाँ इसी में देखिए एक शब्द और कहा गया कि दुधारू पशुओं की हत्या नहीं करना है। दुधार पशुओं, आप देखिए दुधार पशु, अगर दुधार पशु है, मान के चलिए जो गाय मतलब दूध दे रहा है भी सूख गया, यानी दूध अब नहीं दे रहा है, तो क्या उसका हत्या करेंगे आप, क्या उसका हत्या करेंगे। बैल दूध नहीं दे रहा है तो क्या उसका हत्या करेंगे, नहीं ना। तो संविधान इसको दुधार पशु नहीं कहता, इसको क्या कहता है, जिससे हमें अर्थ प्राप्त होता है, ठीक है। अर्थ यानी अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है पशु, उसकी क्या करना है आपको, उसका हत्या नहीं करना है, जिससे अर्थ प्राप्त होता है। क्या,
अर्थ यानी धन प्राप्त होता हो, ऐसे पशुओं की हत्या नहीं करना है। ठीक, देखिए गायों पर जो हत्या होता था, गायों का जो मतलब काट कर बेचा जाता था, अब देखिए भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया, भारत में प्रतिबंध लगा दिया। अब गाय की हत्या नहीं हो रही, गाय को हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आप कहीं भी देखा गया गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अगर कहीं भी देखा जा रहा है तो जान लीजिए उसको तुरंत ही उस पर कार्रवाई हो जाएगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा उस व्यक्ति को। तो क्या किया गया, अर्थ जिससे हमें अर्थ प्राप्त होता है ऐसे पशुओं पर रोक लगा दिया गया है। ठीक, और देखिए अभी समझ आ गया ना, कृषि में बढ़ावा करना है भाई, तो जो भी कृषि से संबंधित है उस पर ज्यादा पैसा नहीं लगता है, उचित मात्रा में पैसा लगता है जिससे कृषि में बढ़ावा हो सके। और पशुपालन में भी बढ़ावा करना है, पशुओं को पालन के लिए सरकार क्या करती है, प्रत्येक बैंक में 10% छूट, मतलब 10% क्या करता है, रिजर्व करवाता है पैसा, जिससे लोग लोन लेकर पशुओं का पालन कर सके। ठीक, और इसी में जिससे हमें अर्थ प्राप्त होता है, उन पशुओं की हत्या पर रोक लगा दिया गया। ठीक, अब देखिए अब आगे चलें, आगे देखिए आगे जो है 48 का क, इसको संशोधन करके लाया गया। ठीक, कौन सा संशोधन, 42वां संशोधन करके 1976 में लाया गया। ठीक, 42वां संशोधन करके 1976 में ये जोड़ा गया, 48 का क जोड़ा गया संविधान में। ठीक, देखिए इसमें कहा गया पर्यावरण का क्या करना है, संरक्षण करना है। ठीक, पर्यावरण का संरक्षण करना है और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। ठीक, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य व वन्य जीवों की रक्षा करना है। किसमें कहा गया, ये आपका 48 के कम है। ठीक, किसमें 48 के कम है। ठीक, देखिए अभी क्या हुआ कि जैसे कि जो मोटर बाइक होते हैं या कोई भी कार या जो भी वाहन हो, अगर उसमें धुआं निकलता है, धुआं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो जहरीली गैस निकलता है ना, तो क्या होता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है, उस बाइक को उठा ले जाती है, तब उठा लेती है। उस कार में अगर ज्यादा धुआं निकल रहा है तो उसको क्या करता है, उसको चलान उस पर मार देता है और उसको पकड़ लेती है, उस कार, उस बाइक को, उस वाहन को। क्यों, क्योंकि उसमें से विषैली गैस निकल रहा है। कैसा निकल रहा है, विषैली गैस निकल रहा है। अब विषैली गैस निकल रहा है तो पर्यावरण को क्या सुरक्षित रखेगा या लाभ देगा, नहीं ना, उसको क्या करेगा, हानि ही पहुंचाएगा ना। इसलिए क्या करते हैं, उस कार को, उस बाइक को क्या करता है, सरकार जो है पुलिस उठा लेती है, यानी उसको पकड़ लेती है। ठीक, तो उस पर अब भाई इसलिए पकड़ लेती है क्योंकि भाई हमको क्या करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, उस पर्यावरण को शुद्ध बनाना है। अब वो तो जहरीली गैस निकाल के तो अशुद्ध बना रहा है, इसलिए उसको क्या करते हैं, उस पर रोक लगा देता है और जो उसको पकड़ लेता है। ठीक, और देखिए आगे, आगे कहा गया कि वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों की संरक्षण, और आप वनों को नहीं काट सकते हो। ठीक, वनों को नहीं काट सकते, उस पर क्या किया, रक्षा करना है वनों का। अब देखिए पहले क्या होता था, कोई भी आता था हरे हरे वृक्षों को काट लेता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप किसी भी हरे पेड़ को नहीं काट सकते हो, किसी भी हरे पौधे को नहीं काट सकते हो। ठीक, पहले तो काट लिया जाता था लेकिन अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, आप वनों को नहीं काट सकते हो, हरे वृक्षों को नहीं काट सकते हो, अगर काट रहे हो तो तुरंत पुलिस आएगा, आपके प्रति एक्शन ले लेगा। ठीक, और देखिए वन्य जीवों की रक्षा, और वन्य जीवों की रक्षा भी करना है। ठीक, अभी देखिए जैसे कि कोई, जैसे कि जंगली अगर पशु आ रहा है कहीं ग्रामीण या शहर में आ जा रहा है, तो उसको क्या करते हैं, उसको जो है जंगल विभाग के लोग आते हैं, उसको पकड़ के फिर से कहाँ करते हैं, जंगल में ले जाते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई जंगली जीव आ रहा है, जंगली पशु आ रहे हैं तो उसको डायरेक्ट गोली मार दें, तो ऐसा नहीं होता है ना। क्यों, क्योंकि उनकी रक्षा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रक्षा किया जा रहा है, इसलिए उसको पकड़ कर फिर से पुनः ही जंगल में छोड़ दिया जाता है। ठीक, अभी देखिए जो अपना राष्ट्रीय पशु बाघ, क्या है, बाघ, अब इसको कोई मार सकता है, नहीं मार सकता है। और देखिए मारेंगे कैसे, चलो ठीक है मारिए, पहले आइए तो उसको सामने तो आइए, उसके नहीं आ पाएंगे आप लोग, पहले ही निकलेगा तो एकदम जो है सब लोग दूर हट जाएंगे। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड, देखिए ऐसे भी देखिए उचित माध्यम से रखा गया इसको, नेशनल जो है एनिमल। क्यों, क्योंकि भाई ये स्टैंडर्ड है, कैसा स्टैंडर्ड है। अब मान के चलिए भारत में अगर गायों को अगर राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए, तो गाय देख रहे हैं, गाय तो हर जगह है,
कोई मतलब आप उतना विशेष महत्व गाय को नहीं देते हैं कोई। अब देख रहे हैं गाय सड़क पर ही चढ़ रहे हैं, अब जीटी रोड पे आप देखेंगे, देखते हैं वहां पे कितने गाय चढ़ रहे हैं, कोई धक्का लग जा रहे हैं, एकदम मर जा रहे हैं धक्के, कोई भूखा मर जा रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। तो अगर जो है राष्ट्रीय पशु बना दिया जाता है भाई बहुत दिक्कत होता है, इसलिए क्या किया गया, स्टैंडर्ड एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का बनाया गया राष्ट्रीय पशु नेशनल, ठीक। तो क्या है बाघ, तो उसको भी आप नहीं मार सकते हो, ठीक। उसको अगर बाय द वे आ भी जा रहा है कि ग्रामीण या सिटी एरिया में, उसको क्या किया जाता है, उसको जंगल विभाग वाले आते हैं, उसको पकड़ते हैं, ठीक, जो है जाल में कैद करते हैं, कैद करके फिर से ले जाते हैं, पुनः छोड़ देते हैं जंगल में, ठीक। तो क्या किया, इसमें क्या है, पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है, ठीक। ये समझ आ गया। अब आगे चलें। 49 में कहा गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तु व स्थानों का संरक्षण करना है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के यानी जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, देखिए जैसे नई जो दिल्ली का लाल किला है, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, चार मीनार हो गया, और राजस्थान का जो जयपुर का हवा महल हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्मारक है, क्या है, स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है। इसकी क्या होता है, रक्षा किया जाता है, ठीक। अभी आप जाएंगे दिल्ली में, जाइए लाल किला के पास, देखिए वहां पर चारों तरफ पुलिस लगे होते हैं, आर्मी लोग लगे होते हैं, क्यों, क्योंकि भाई उसका रक्षा किया जा रहा है, ठीक। ताजमहल आप देखने जाएंगे, वहां पर भी अगल बगल पुलिस रहते हैं, ठीक, तो उसका रक्षा किया जा रहा है, ठीक। राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है तो उनका भी रक्षा किया जाता है। और देखिए वस्तुओं का भी संरक्षण किया जाता है, वस्तुओं का भी संरक्षण। अभी आप जाएंगे, अभी आप बनारस में चले जाइए, बनारस में देखेंगे जो पहले जमाने का, जो पहले का तोप था, बंदूक थे, ये सब क्या किया गया, शीशे में पैक करके रखा गया, ठीक। यानी पुरानी चीजों को कैद करके रखा गया, ठीक, बढ़िया से शीशा में पैक करके रखा गया। तो ये सब राष्ट्रीय महत्व है। और देखिए जो नेहरू जी का दाढ़ी बनाने वाला मशीन, गांधी जी का चश्मा और उनकी स्टिक जो थी, वह भी मानव संग्रहालय में रखा गया, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में रखा गया है, ठीक। ये वो भी क्या किया गया, रखा गया, क्योंकि भाई वो राष्ट्रीय महत्व के हैं, तो उन सबको क्या किया गया है, रख दिया गया है, उनका संरक्षण किया गया है, ठीक। और देखिए स्थानों का भी संरक्षण किया गया है, जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान है उनका भी संरक्षण किया गया है, ठीक। तो इसमें 49 में कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व के स्थान, स्मारक, वस्तु व स्थान का क्या करना है, संरक्षण करना है, ठीक, संरक्षण, ठीक। तो अब आगे बढ़े, चलिए अब 50 देखते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक, यानी 50-50 अलग अलग, ठीक। तो कार्यपालिका अलग हो गया, न्यायपालिका अलग है, ठीक। कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे इसमें आपका जो भी अधिकारी है, ठीक, जो भी अधिकारी IAS PCS और जो मंत्रिमंडल है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, कार्यपालिका के अंतर्गत, ठीक। इन पर जो इनके अंतर्गत अधिकारी लोग होते हैं, तो उन पर क्या होता है, केंद्र से दबाव होता है उन लोगों पर, ठीक। IAS PCS जो अधिकारी होते हैं बड़े लेवल पर, इन पर क्या होता है, केंद्र से क्या होता है, इन पर दबाव होता है, ठीक, केंद्र से। लेकिन ये जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका, इनके अंतर्गत जज लोग आएंगे। कौन आएगा, जज लोग आएंगे। इन पर किसी का दबाव नहीं होता है, ठीक, जज लोग पर किसी का दबाव नहीं होता है, ठीक। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल किसमें है, 50 में, ठीक। अब आगे देखते हैं 51, ठीक। 51 में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक। यानी अंतरराष्ट्रीय कोई विवाद हो रहा है, ठीक, अंतरराष्ट्रीय मामलों में कोई विवाद हो रहा है, तो उसको मध्यस्थता करके क्या करना है, सुलझा देना है, ठीक, मध्यस्थता करके सुलझा देना है, ठीक, अंतरराष्ट्रीय विवादों को। देखिए इसी के तहत आर्टिकल 51 के तहत ही भारत यूएनओ का, भारत जो भारत है यूएनओ का सदस्य बना, ठीक, यूएनओ का सदस्य बना, ठीक। और किस मामले पे यूएनओ का सदस्य बना था, कश्मीर के मामले पर, ठीक। जब जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान POK के मैटर पर क्या हुआ, भारत यूएनओ का सदस्य बन गया, ठीक। इसको ये देखिए जो है अंतर्राष्ट्रीय विवाद था, पाकिस्तान और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय विवाद था जो जम्मू कश्मीर को लेकर था, POK को। तो इस मैटर को सुलझाने के लिए भारत ने किसका सदस्य बन गया, यूएनओ। तो इसमें क्या हुआ, मध्यस्थता करके सुलझाया जा रहा था नहीं, लेकिन यह मैटर अभी भी चला आ रहा है, पाकिस्तान के ही कब्जे में लगभग POK है। तो फिलहाल अब ये तो राजनीतिक मैटर है वह आगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ,
तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए क्या करना है, मध्यस्थता करके उस मैटर को क्या करना है, सुलझा देना है। अंतर्राष्ट्रीय मैटर को क्या करना है, सुलझा देना है। ठीक, तो भारत भी यूएनओ का सदस्य किस आर्टिकल के तहत बना, 51 के तहत बना। किसके तहत, 51 के तहत। ठीक, देखिए अब आपका जो डीपीएसपी था, डीपीएसपी आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था, आर्टिकल 36 से 51 के बीच तक था। ठीक, डीपीएसपी। ठीक, तो 36 से 51 के बीच तक था। अब 36 से 51 आपका यहाँ तक समाप्त हो जाता है। ठीक, अब आपको आगे बताएंगे कौन सा आर्टिकल इसके अंतर्गत, जो आर्टिकल है कौन सा गांधीवादी है, कौन सा समाजवादी है, कौन उदारवादी है। फिर इसके अंतर्गत आपका 51 का क, अनुच्छेद 51 का क आता है, जिसमें मूल कर्तव्य। ठीक, मूल कर्तव्य। ठीक, तो आपका समय भी हो गया है। अब आगे की क्लास कल करते हैं। ठीक, आगे क्लास कल करते हैं। ठीक, उसमें आपको मूल कर्तव्य, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी जो भी आर्टिकल हैं ये सब बताएंगे। और मूल अधिकार तथा डीपीएसपी में आपको अंतर बताएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की क्लास कल करते हैं। ठीक।